नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आपको पता है कि आपके डीएलएड के 4th सेमेस्टर के जो मैथ के क्लास हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। क्लास नंबर फर्स्ट हो चुका है, क्लास नंबर सेकंड में इसमें हम लोग कर रहे हैं जो कि आपके टॉपिक हर एक चैप्टर वाइज पूरा का पूरा मैथ है उसको हम लोग देख रहे हैं। जैसे या फिनिश होगा मैं तुरंत स्टार्ट करूँगा आपका सामाजिक अध्ययन या फिर साइंस। ठीक है, यह मात्र 3 से मतलब 4 या 5 दिन और आएगा मैथ खत्म, क्योंकि मैंने 3 चैप्टर लेकर खत्म कराने की प्रयास कर रहा हूं ना, इस वजह से। कल आपको पता है कि इकाई 1 और इकाई 2 हो चुका था। वह बहुत ही इम्तिनान से आपको पता है कि हम लोग इकाई 1 और इकाई 2 फिनिश कर चुके थे, है ना। इकाई 3 में जो हम लोग का प्रैक्टिस है वह नहीं हो पाया था। आज हम लोग करने वाले हैं इकाई 4 और इकाई 5, दो करने वाले हैं। इकाई 4, इकाई 5 और इकाई 6 भी कर लेंगे। चलो 6 7 3 चैप्टर लेके चलते हैं, 4 5 6। इकाई 4, इकाई 4 में क्या लिखा है लिख लीजिए यहाँ पर। इकाई 4 में क्या है? इकाई 4 में क्या है? पूर्ण घन संख्याओं तथा पूर्ण घन दशमलव संख्या का घनमूल, मतलब घनमूल पढ़ना है। घनमूल, दशमलव घनमूल लिख लीजिए यहाँ पे, दशमलव का घनमूल निकालेंगे। दशमलव घनमूल, घनमूल इकाई 4 है। और इकाई 5 में क्या लिखा है? इकाई 5 है आपका सिक्का वाला, एक सिक्का, एक सिक्का वाला प्रायिकता वाला। इसको मैं समझाऊंगा बहुत अच्छे से, फिर इसका प्रश्न कराऊंगा। और इकाई 6 में क्या लिखा है? इकाई 6 है पासा वाला, कोई एक पासा, एक पासे के लिए है। हाँ, एक पासा, एक पासा के उछाल पे कितनी संभावनाएं बनती हैं? एक पासा। इसके बाद 7वां 8वां है। 7वां में 2 या 3 सिक्का है और 2 पासों की एक साथ फेंकने पर। जो 7वां है 2 और 3 सिक्के के लिए है 7वां इकाई। और जो 8वां इकाई है, 8वां इकाई है वह 2 पासे के लिए है। 2 पासे के उछाल पर कितनी संभावनाएं बनेंगी? 2 पासा के उछाल, ठीक है ना, इसको मैं कराने वाला हूं। हो सकता है इन चारों पांचों को करा दूं एक साथ पहले, लेकिन स्टार्ट कर लेता हूं कल का टॉपिक जहां पे छूटा हुआ था, तीसरे से। आप सभी लोग बहुत अच्छे से देखे, मैक्सिमम बच्चों ने व्यूज किया। आशा करते हैं बच्चों आप बहुत अच्छे अंक लेकर आओगे। महाकाल का आशीर्वाद आप पे बना रहेगा। और यह मैथ नहीं हिंदी ही समझिएगा, मैथ हिंदी दोनों का यह मिलन है बच्चों, है ना। तो यह नहीं समझिएगा थोड़ा सा। इकाई 3, इकाई 3, इकाई 3 पे हम आ जाते हैं बच्चों। इकाई 3 के हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं ना। हाँ, इकाई 3 के एक्सरसाइज पे हम आ चुके हैं। आपको पता है इकाई 3 में घन मतलब कि घनमूल वाला पोर्शन था ना। क्या था इकाई 3? देख लेते हैं भाई, इकाई 3 क्या था। इकाई 3 क्या है आपका? किसी संख्या का वर्गमूल तथा दशमलव घनमूल, यह वाला जो अभी मैं बताकर फिर आगे बढ़ूंगा चौथे पे, ठीक है ना। तो 3 4 चैप्टर कम से कम एक एक दिन में हम लोग फिनिश करेंगे। 20 चैप्टर हैं पूरे के पूरे, समझ रहे हो ना आप। इस तरह से निकालते हुए चलेंगे। चलिए कुछ प्रश्न करते हैं इकाई 3 के। इकाई 3 के कुछ प्रश्न किया जाए। पहला प्रश्न आप लोग करेंगे, सारे बच्चे करेंगे मिलकर। 1849 का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करिए। 1849 का, 1849 का वर्गमूल, वर्गमूल भाग विधि से, भाग विधि से निकालना है आपको। वर्गमूल निकालना है भाग विधि से, फटाफट निकाल कर दिखाइएगा। यह कल वाला इकाई नंबर 3 का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। अब आप सभी के सारे डाउट मैं लूंगा। और आपको पता है डाउट क्लास भी रात में 9 बजे, मतलब कि 8 बजे लाइव, 8:30 बजे लाइव आता हूँ। तो 8:30 बजे लाइव आप सभी लोग जुड़ सकते हैं, डेली जुड़ सकते हैं। 10 मिनट के लिए ही जुड़ूंगा, 20 मिनट के लिए ही जुड़ूंगा, लेकिन जुड़ूंगा जरूर बच्चों, है ना। कभी बहुत रेयर केस में नहीं रहा, कहीं बिजी रहा तो हो सकता है, लेकिन वह डेली क्लास आती है। और इधर आपके क्लासेस 12 बजे, सॉरी 12:30 बजे मैथ वाला जो चल रहा है, कभी काल के मान लो आगे पीछे हो सकता है आधे एक घंटे, लेकिन आएगा जरूर जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाएंगे। जैसे मैथ खत्म होगा सामाजिक अध्ययन शुरू होगा, मतलब इस समय 12:30 बजे डीएलएड 4th सेमेस्टर के क्लास आएंगे, ठीक है। इसके बाद 3 साढ़े 3 बजे के करीब वो आएगा आपका सेकंड सेमेस्टर वाले क्लासेस आएंगे। इसके बाद आपके मैं प्लानिंग करूंगा सीटेट का 6 बजे क्लास रख दूं, 6 बजे के आसपास में, है ना। 6 या 6:30 7 जब भी रख दूं, इतने क्लास आपके आया करेंगे। इसका निकालना है। दूसरा क्वेश्चन है भाग विधि से 11,449 का घन वर्गमूल बताइए। 11,449 का भाग विधि से, भाग विधि से, भाग विधि से
वर्गमूल, धन वर्गमूल, यानी कि वही वर्गमूल की बात कर रहा है, वर्गमूल बताइए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा वाला देखना। तीसरा वाला क्या है? तीसरा वाला है आपका, भाई बड़ा लेंदी प्रश्न है, लेकिन चलो इसको हम लोग स्किप करके थोड़ा सा आगे आते हैं। इस प्रश्न को देखिएगा, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी सी छोटी, वह छोटी सी छोटी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। सीरीज से भी कराऊंगा भाई, सीरीज जिससे भी कराऊंगा, मैं बता रहा हूँ ना, राजन पवन सब जितने भी सीरीज हैं, राधा बाधा, एक बच्ची बोल रही है राधा, राधा सीरीज कराने के लिए, तो बहुत सारे सीरीज के नाम आते हैं, सारे तो पॉसिबल नहीं है कि मैं यहाँ पे करा पाऊँ, लेकिन 2-3 सीरीज जो आपको लेना चाहिए, जैसे राजन और पवन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैं कराते हुए चलूँगा। और मैक्सिमम सारे मैच करते हैं, ऐसी बात नहीं, अलग अलग है। पवन में तो बहुत मिस्टेक्स भी होते हैं। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, आप लोग लगाते रहेंगे प्रश्न को, ज्ञात कीजिए जिसे 19,449 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। में से घटाने पर शेष जो है ना, शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए, शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। मतलब ये प्रश्न थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है ना आपको, थोड़ा सा देखने में, क्योंकि शेषफल पूर्ण वर्ग कैसे हो सकता है, मतलब कौन सा जो शेषफल बचेगा उसको घटाना है हमको, ये ऐसा प्रश्न होना चाहिए। तो अभी मैं सुधारूंगा लगाते समय इस प्रश्न में, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, ऐसे ही सेम है तो मैं उसको लिखता हूं, आपको दोनों में से कोई एक आप करोगे, एक मैं करूंगा भाई। वह छोटी सी छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी सी छोटी, वह छोटी सी छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करिए। प्राकृतिक संख्या ज्ञात करिए, और थोड़ा सा भी लापरवाही नहीं होना चाहिए। मैं सारे बच्चों से बोल रहा हूँ, आपसे भी बोल रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा भी लापरवाही नहीं। जिस प्रकार से आपको सारी चीज़ें बताई जा रही हैं उस प्रकार से आप करेंगे। जिसे यदि 306,452 में जोड़ दें, 452 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। चलिए इस प्रश्न के चारों प्रश्नों को मैं उड़ाना शुरू करता हूं बच्चों। चलो देखते हैं, फिर इसके बाद छापते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, 1849 का वर्गमूल भाग विधि से निकालने हैं। 1849 के वर्गमूल भाग विधि से निकालने हैं आपको, तो आप ऐसे करोगे, ठीक है ना। अब देखना जरा, ये 1849 है, आपको जोड़ा बना लेना है, अंत इस साइड से जोड़ा बनाओगे, इस प्रकार से करोगे। यहाँ पे आप 18 के पास कौन से ऐसे स्क्वायर आ सकते हैं, मैंने इसके कल वाले वीडियो में स्क्वायर पूरा याद करवाया बच्चों, 30 तक, और उसके पहले वाले में तो मैंने 60-70 तक ऐसे याद करवा दिया था बच्चों। प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि जो चीज़ें बताई जाती हैं ना उसको कम से कम बहुत बेहतरीन से किया करो, बैक गया बहुत अच्छे अंक लाओगे आप सभी, ठीक है। चलिए 18, आपको पता है 4 का अगर करें स्क्वायर तो 4 चौके 16 इसके पास आएगा, या 4 4 8 हुआ, इसमें से 2 बचेगा, इधर कट्टम कुट्टम। इस 49 को हम नीचे उतारेंगे, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि 249 यहाँ तक कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 249 के आसपास पहुंच जाए तो 3 हमको दिख रहा है, 3 लिखेंगे यहाँ पे भी 3, यहाँ भी 3, इसके बाद 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24, 24 आ गया, कट्टम कुट्टम हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर 3 3 6 और 8, इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब हमको इससे है, यानी कि इसका जो वर्गमूल आएगा कितना आ जाएगा, 43 आ जाएगा। ये आपका राइट आंसर होगा, पहले वाले का राइट आंसर आपके सामने है। ओके चलो भाई, ये बोतल का पानी थोड़ा मैं पी लूँ, आपसे इजाज़त लेना ज़रूरी होता है भाई। आ जाओ, कौन नालायक है जो चाहता हूँ मैं पानी ना पीऊँ भाई, बता देना जरा, तो शायद ही ऐसा कोई चाहता होगा ना, पानी ही जीवन है भाई। आ जाओ, आ जाओ भाई, इधर देखो, 11 44 9 भाग विधि से वर्गमूल निकालिए, 1 1
449। भाग विधि से वर्गमूल निकालने हैं इसके। तो आप काम करो, इधर से 1 मिनट भाई, जोड़ा इधर से बनता है, जोड़ा इधर से बनता है, और यहाँ पे एक जीरो बढ़ा दो, ऐसे कर दो। जब जोड़ा ना बने तो जोड़ा बनना चाहिए, जोड़े में ही रहना मज़ा आता है, आनंद जो मिलता है जोड़े में। अब देखना बेटा, यहाँ पर 1 है तो 0 1, तो यहाँ पर 1 लिखना, और यहाँ पे 1 लिखना, यहाँ पे भी 1 लिखना, और यहाँ पे भी 1 लिख देना। अब यह 1 1 2 हो गया। आपको पता है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यह कट्टम कुट्टम हो गया। अब यह वाला जोड़ा जो है 14, उसको नीचे उतार लेंगे, डबल दोनों को साथ में उतार लेंगे। अब यहाँ पे 14 है तो 1 टाइम जाएगा, तो अभी ज़्यादा आएगा। देखिए 1 टाइम जाएगा तो अभी 1 का गुणा 21 में करेंगे तभी 14 से ज़्यादा आ जाने वाला है। तो आप 0 बार ले जाओगे, यहाँ पे 0 बढ़ा दोगे, ठीक है। अब 49 को यहाँ पे आप लेकर आ जाओगे नीचे। अब बताओ कितनी बार जाएगा, तो 9 बार जाएगा। क्या 9 बार जाएगा? ना जाएगा, 7 बार जाएगा, 7 बार चला जाएगा। देखना 7 बार ले जाएंगे तो 7 यहाँ पर आएगा, और 7 यहाँ पर ले जाएंगे तो 7 7 49 को 9 कैरी 4, 7 से 0 का मल्टीप्लाई 0 बचा था 4 जो यहाँ पे आ जाएगा, 7 दूना 14। अब देखना जरा, यहाँ पर 7 7 14 को 4 हाथ में 1 2, इससे कुछ नहीं मतलब है। यहाँ पे तो यह माइनस कर देंगे तो यह कट्टम कुट्टम हो जाएगा पूरा का पूरा, और यहाँ पे बचा 107। मतलब इस पूरे का 11449 का जो वर्गमूल आएगा, घन वर्गमूल भाई, घन वर्गमूल पूछा है, ठीक है ना, धन वर्गमूल, तो 107 आ जाएगा। मतलब 107 का स्क्वायर कितना होता है? 11,449, 107 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये चीजें। तीसरे प्रश्न पे आ जाते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, इसको मैं इरेज कर दूं क्या अभी का अभी? चलो इसको इरेज कर दो, तो अभी हम देख कर लेंगे ना उसको। आ जाओ। वह छोटी सी छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 19 4 4 9 1 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। इसमें से क्या घटाओ कि यह शेषफल, इसका जो बचे उसको घटा दो इसमें से। इसका कहने का मतलब है इसका जो शेषफल बच रहा है ना, अगर उसको घटा दिया जाए तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो बताओ किसका पूर्ण वर्ग बनेगा, क्या घटाएंगे इसमें से, देखते हैं। जोड़ा बना लो, इधर से जोड़ा बन गया, सॉल्व कर लेते हैं। 4 चौके 16, 16 के आसपास है, 3 बचा शेषफल, इधर 8 आ गया, इधर 44 आ गया। अब आपको पता है यहाँ पर 8 अगर 1 टाइम ले जाते हो तो ठीक है 81 आएगा, 2 बार ले जाते हैं, 2 8 8 दूना 16, 3 8 24 और 4 8 32, 4 बार हो सकता है चला जाए, देख लेते हैं, शायद चला जाए 4 बार। 4 चौके 16 को 6 हाथ में है 1, 4 8 32 1 33 चला गया, है ना, चला गया भाई। 4 चौके 16 4 बार जाएगा, 4 चौके 16 को 6 हाथ में 1, 4 8 32 1 33, यानी 33 आ गया यहाँ पर। तो आपको बताया 14 - 6 करेंगे तो 8 बचेगा भाई, फाइंड 8। 14 - 6 बचा 8, यहाँ पे कितना बचा 3 0, और यहाँ पे भी 0, कट्टम कट्टम। अभी 91 जो जोड़े में बचा इसको नीचे उतार लो, इधर 4 4 8 और इधर 8 हो गया, ठीक है। अब यहाँ 1 बार में ही जा सकता है, 1 से ज़्यादा बार ले जाओगे तो नहीं जाएगा, 1 बार ही जाएगा, इधर से मतलब नहीं है। तो 1 8 और 8 कितना बचा 0, 9 में से 8 गया 1, यहाँ पे कट्टम कुट्टम, यानी कि माइनस करने पे 0, 10 बचा। और यही 10 हमारा आंसर नहीं होगा। ये पूछा है कि क्या माइनस करें, क्या घटाएं, में से क्या घटा दे शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो क्या घटाओगे, 10 घटाओगे इसमें से, यानी कि जो आपका वैल्यू है 1944 91 में से अगर 10 माइनस कर देंगे ना तो 19 44 81, यह जो आएगा वैल्यू ना, यह पूर्ण वर्ग है किसका, 4 4 1 का पूर्ण वर्ग होगा। यह पूछा गया था हमसे। सेम वैसे ही प्रश्न आपका चौथा वाला है, बस उसका अपोजिट थोड़ा सा है बच्चों, ध्यान से देखिए। देखिए वैसे ही सेम प्रश्न है, वो छोटी सी छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करिए जिसे यदि 306452 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। अब जो बचा है शेषफल ना उसको जोड़ देना है, माइनस नहीं करना है, तब वो पूर्ण वर्ग बनेगा। जैसे कि आप लिख दो यहाँ पर 306452, इसको आप जोड़ा बना लो। यहाँ पे 30 है, जब 30 है तो आपको पता है 4 चौके 16, 5 पचे 25, 5 बार जाएगा, 5 बार जाएगा तो 5 बार यहाँ पर, 5 बार यहाँ पर, 5 पचे 25 यहाँ पर, 5 यहाँ बचेगा और 5 5 10 यहाँ पे होगा, 64 नीचे उतार लो जोड़े वाला, ठीक। अब अगर एक बार भी ले जाते हो तो अगर 5 बार ले जाओ तो सही काम बन जाए, 5 एकम 5, 5 बार ले गया हम, 5 बार ले गए तो 5 पचे 25 को 5 कैरी 2, यहाँ पे 2, 5 एकम 5, यहाँ पर 5 5 कटे मतलब कि जुड़ जाएगा, 5 5 10 को 0 1 1 110 आ गया। 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। यहाँ बचा 5 में से 2 गया 3 बचा, यहाँ कट्टम कुट्टम।
अब 52 को आप नीचे उतार लो, ठीक, 39 52 हो गया बच्चों। तो आप खुद देख पा रहे हैं जो 39 52 है यह 110 से कितनी बार हम ले जाएं तो यहाँ तक पहुंच जाए, 3 बार लगभग। देख लो 3 एकम 3, 3 बार ले जाना पड़ेगा। 3 त्रिका 9, 3 यहाँ पर ले जाइए, यहाँ पर 3 लिखिए, 3 त्रिका 9 और 3 शून्य शून्य तो शून्य लिख दोगे, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 बचा। इससे आगे ले जाओ कुछ ज्यादा चला जाने वाला है ना। 3 त्रिका 9, 3 कोई ना, मतलब कि 3 शून्य शून्य होगा और यहाँ पे 3 एकम 3 और 3 एकम 3, ठीक है। यहाँ पे देखना 12 में से 9 जाता है तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा। यहाँ बचा 4, तो 4 यहाँ पर आ जाने वाला है। बचा यहाँ पर कितना, 9 माइनस 3 करेंगे तो 6 बचेगा। तो इससे मतलब नहीं हमें कुछ, हमें मतलब इससे है 643 जो आया है। अब बोला जा रहा है ना क्या इसमें ऐड कर दें बेटा, क्या ऐड कर दें इसमें कि यह बन जाए पूरा का पूरा हमारा, यह बन जाए पूरा का पूरा वर्ग, है ना। क्या ऐड कर दें, जो ये शेषफल बचा है ना इसी को ला के इसमें ऐड कर दो। जब इसको इसमें ऐड कर देंगे आप तो बन जाने वाला है, देखिए अगर इसमें इस वाला जो पूरा नंबर है ना, अगर इसमें ये वाला ऐड होता तो शायद इसके बराबर हो जाता, बराबर होता ना। तो हम क्या करते, जब बराबर हो जाता तो हम यहाँ पे 3 बार ले जाते तो कट जाता। यही तो होता है भाई, समझ रहे हो कि नहीं। 3 बार ना तो हम कितने बार ले जाते हैं आप खुद बताओ, 4 बार ले जाते हैं। ओह तेरी की 4, 4 बार ले जाते तो 4 चौके 16 आता। तो क्या ऐड करना होता, 4 बार ले जाकर देखते हैं एक बार, देखते हैं। 4 बार बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा हमको लगता है, या 3 इसको रहने देते हैं ना। 1 1 0 4 का गुणा कर लेते हैं इसमें, तो 4 चौके 16 को 6 हाथ में 1, 4 शून्य शून्य 1, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 1 4 4 1 6, 4 बार ले जाते हैं बच्चों, 4 बार ले जाते हैं, 3 बार नहीं ले जाते हैं ना, 4 बार ले जाते हैं। ध्यान से देखना, अगर इसमें 4 बार ले जाएंगे ना, 4 चौके 16 और तरीकी या तो नहीं बनेगा बच्चा। अच्छा 4 बार ले जाते हैं ना, 4 बार ले जाते हैं, चलो आ जाओ तो 4 बार ले जाते हैं। देखना जरा, अगर यहाँ पे 4 बार ले जाएंगे ना, यही आपका राइट आंसर होगा, या नहीं 3 वाला नहीं होगा, क्योंकि आप ऐड करोगे तो उसके बराबर थोड़े जाएगा वो, समझ रहे हो ना। देखना 4 बार जाएगा यहाँ, 4 बार, 4 चौके 16 को 6 हाथ में 1, फिर 4 एकम 4, 4 शून्य शून्य 1 होगा, 4 एकम 4 होगा, 4 एकम 4 होगा। अब आपको उल्टा करना पड़ेगा बच्चा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा इसको, यानी कि जो वैल्यू आएगा माइनस में आएगा, लेकिन आपको जोड़ना है इसमें। यह चीजें दिमाग में रखिएगा। 6 माइनस 2 4, अब 11 में से 5 जाएगा तो 6, 14 में से 9 जाएगा, 11 में से 5 गया तो 6 आ गया, यहाँ बचा 3, ये उधार ले लिया 13, 13 में से 9 गया तो 4, ये जो 464 है ना, अगर इसी को हम इसमें ऐड कर देना तो 4 4 1 6 बन जाएगा, खुद ब खुद कट जाएगा। यानी कि राइट आंसर हमारा क्या होगा, यहाँ पे 4 जाएगा, यह तो सही है, लेकिन क्या ऐड करने के लिए बोल रहा है, तो 4 6 4 को अगर इसमें ऐड कर देंगे 3 0 6 4 5 2, कितने बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे मुझे पता है, अभी मैं फिर से एक बार समझाता हूँ। 4 2 6, 6 5 11 को 1 में 1 हाथ में 1 हाथ में 1, 4 4 8 1 9 6 0 3, आप खुद गुणा करके देख लेना। 5 5 4 का जब स्क्वायर करोगे ना तो इतना मिलेगा, लास्ट में 4 चौके 16, 6 मिला ना लास्ट में, तो 6 आया है ना, तो इससे अंदाजा लगा सकते हो। 500 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 500 का स्क्वायर मतलब 2500, तो लगभग अगर 54 भी तो है तो इतना नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। आप गुणा करके देखना। अब देखना मैं क्या किया हूँ, अगर यहाँ पे 3 क्यों नहीं ले गया, क्योंकि हमको माइनस करना पड़ रहा था बेटा, यहाँ पे माइनस नहीं करना है हमको, ऐड करना है, माइनस नहीं करना। वो तो चीजें थी जो आई थी 600 कुछ, उसको माइनस कर दें तब ये पूर्ण वर्ग बन जाता, अगर वैसा रहता तब 3 लेके चलते, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है एडिशन करना है तो इसमें से मैंने एक ज्यादा लिया, इतना अगर जोड़ देंगे तब यह पूर्ण वर्ग बनेगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, एक दो बार और आप देख लीजिएगा, इसी वजह से मैं प्रश्न को लगाने के लिए नहीं दिया आपको कि कंफ्यूज होंगे। चलो आ जाओ, बहुत अच्छे अच्छे इसमें प्रश्न है, और इसके बाद जो टॉपिक है ना, चौथा यूनिट के बाद बहुत फरफराहट के साथ खत्म होगा, फटाफट खत्म हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए, है ना क्वेश्चन। 6 अंकों की 6 अंकों की बड़ी से बड़ी 6 अंकों की
बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करें। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करें। ज्ञात करें, कहाँ गया, हाँ ज्ञात करें, बस ये प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न और लिख देते हैं। चलो बच्चों, थोड़े से प्रश्नों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है ना, तो मैं कट नहीं करूँगा। ये मत सोचना कि सर कट के बोलेंगे, नहीं भाई। देखो आ जाओ, जो अगला टॉपिक आपके यहाँ पे नहीं था दशमलव वाला, उसको भी इसमें इंक्लूड कर लिए हैं, है ना। चौथे वाले को भी आपको तो ये समझ में आ ही गया होगा कि वर्गमूल क्या होता है, घनमूल क्या होता है, बस दशमलव वाला चीज़ें आ जाएंगी, समझ रहे हैं ना। इस चीज़ को मैं इंक्लूड करते हुए चला, चौथा यूनिट भी आपका खत्म कर देता हूँ। 4th यूनिट में क्या था आपका, मैं बताया था आपका दशमलव का वर्गमूल, दशमलव का घनमूल था, दशमलव का घनमूल था, दशमलव का घनमूल और वर्गमूल था ना, घनमूल और वर्गमूल था, ये चौथे वाले में है। इसको भी साथ में लेके चल देते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए 4.6225 का घन वर्गमूल ज्ञात करिए। आपका वर्गमूल ज्ञात करना है, इसका वर्गमूल। तो इस पॉइंट से ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए यार, आप आराम से जैसे करते हो पॉइंट को इग्नोर करके करते चलो, ठीक है ना। आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 0.00053361 का वर्गमूल ज्ञात करिए, का वर्गमूल ज्ञात करिए, वर्गमूल ज्ञात करिए। एक भी प्रश्न नहीं है कि बाहर से आएगा, सारे के सारे प्रश्न इसी छपेंगे, बस आप प्रैक्टिस करते चलो। जितनी चीज़ें मैं करा रहा हूँ, यह प्रश्न नहीं तो इसी का भाई आ जाएगा, छोटा सा नन्हा सा, समझ रहे हो ना, जिसको आप सॉल्व भी करोगे, बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व होगा। इतनी चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है ना। √2 का मान दशमलव में, दशमलव के 3 स्थानों तक निकटतम ज्ञात करिए। भाई ये तो हो जाएगा, इसमें क्या है। आ जाओ नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। 10 सही 2/3 10 होल 2/3 का वर्गमूल, धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक ज्ञात करिए। 10 होल 2/3 का धन पूर्णांक धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक ज्ञात करिए। दशमलव के वर्गमूल, दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक ज्ञात करिए, 3 स्थान तक ज्ञात करिए, 3 स्थान तक ज्ञात करें, ठीक है ना, दशमलव के लिए बच्चा। चलिए पहले इनको कर लेते हैं, निपटा देते हैं, फिर आगे चलते हैं ना। आ जाओ निपटाते हैं इसको। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करिए। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 9 9 9 9 9। कितना हुआ, 3 3 6 हो गया। जोड़ा बना लो। अब हम ले जाते हैं यहाँ पर जोड़ा 9 9 है तो 9 बार में जाएगा, 9 9 81 आ जाएगा, बताना। 9 में से 1 जाएगा, 8 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, फिर से 9 9 छाप लोगे, 9 9 18 हो गया बच्चा। 9 9 9 9 चलेगा 9 9। अब बेटा यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 18 9 9 है। बोलो एक बार, सभी बच्चे जो डिमोटिवेट हो रहे हैं एक बार जरूर बोलेंगे, प्रेम से बोलेंगे, हर हर महादेव, है ना। चलो बच्चों आ जाओ। हर दुख को हर लेने वाले हमारे प्रभु महादेव की जय हो। हम सारे बच्चे पास होंगे इस तरह से, मजबूती से। 9 में से 1 गया, 8 बचा, 9 में से 8 गया, 1 बचा, 9 9 आपने छाप लिया। अब बताओ कितनी बार जाने वाला है, अब बता दो कितनी बार जाने वाला है। 9 1 9, अगर 9 बार भी ले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा। 9 ना सही तो यह करीब करीब 6 बार चला जाने वाला है। 6 कम 6, यानी कि अगर 2 होता तो 6 दूनी 12, नहीं 6 से ज़्यादा जाएगा। 8 बार ले जाकर देखें जरा सा, 8 बार लेकर जाकर देखते हैं। 8 8 64 को 4 कैरी 6, 8 8 64 और 6, 64 और 6 70, 0 आ जाएगा यहाँ पर, 7 कैरी हो जाएगा। 8 एकम 8 और 7, 8 और 7, 8 8 रहता तो 16 होता, 1 कम हो जाएगा 15।
भैया ये अभी तो थोड़े से कम ही हैं, मतलब 8 ना सोई तो 9 बार लेके जाके देखते हैं भाई। 10 ले जाएंगे तो या लंबा चौड़ा जाएगा। 9 बार ले जाते हैं। 9 एकम 9, 9 9 81 को 1 कैरी 8, 9 अठे 72, 72 और 8 80 को 0 कैरी 8, 9 एकम 9, 1 10 7 17। शायद चला गया, शायद क्या चला ही गया। देखना 9 9 81 को 1 कैरी 8, 8 9 72 और 8 80 को 0 कैरी 8 और 9 एकम 9, 1 10 7 17 आ गया। यहाँ पे 18 बचा, यहाँ पर 8 टिक 9, यहाँ पर 1 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा, 8 में से 7 जाएगा 1 बचेगा, कैरी खत्म कहानी। भाई 10 बार जा रहा था ये तो, क्योंकि 180 होता ना भाई, या और जा सकता था। देखो 10 बार चला जाता, 10 बार कैसे चला जाता, ये तो अभी देखो बराबरे है। चलो आ जाते हैं 9 9 को लेकर नीचे, 9 9, ठीक है भाई 9 9 को लेकर आ गए। अब बताना कितनी बार जाएगा, शायद 9 बार ही ले जाकर देखते हैं। 9 बार यहाँ पर ले जाकर देखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं 9 9 81 को 1 कैरी 8, 8 9 72, 8 80 को 0 कैरी 8, है ना, कैरी 8 और 9 9 81 9 9 81 और 8 89, तो 9 कैरी 8 बचा, फिर से 9 एकम 9, 1 10 7 17 आ गया। अब यही शायद हमारा राइट आंसर मिलेगा। मंजिल पे आ चुके हैं। 18 18 में से 9 जाएगा 9, 8 में से 7 जाएगा 1। ये जो 1998 है भाई ना, ये जन्मदिन भी है उनका। 1998 है ना भैया, ये जो 1998 है ना भाई, इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। बस यही बच रहा है ना, इसी को अगर इसमें से माइनस कर देंगे तो 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो वर्गमूल हो किसी न किसी की मिल जाएगी। किसकी वर्गमूल हो, 9 9 9 का मिल जाएगा। बस माइनस कर दो। 9 9 9 9 9 9 में से 1 9 9 8 को माइनस कर देंगे। 9 में से 8 9 माइनस 8 1 और 9 9 0 9 9 0 9 में से 1 8 9 और 9। तो यह चीज़ आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 999 का 999 का जो वर्ग होगा वो 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 998001। यह 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो वर्गमूल है, वर्ग है ना। ये चीज़ें दिमाग में रख लेना। चलिए आ जाते हैं इस नॉर्मल से प्रश्न की तरफ। देखिए भाई प्रश्न थोड़े से हार्ड हैं। हार्ड क्या मतलब कि उलझुआ है, जो कि आपको घुमा फिरा के आंसर लाने पड़ेंगे, लेकिन कंसंट्रेशन बनाकर करेंगे तो बहुत अच्छा जाएगा। अब 4.6225 इसमें क्या वर्गमूल बताने हैं, तो इसका भी जोड़ा बना लीजिए इधर से। इस पॉइंट को भूल जाइए, इधर जोड़ा बना के इधर कर दीजिए। बस पॉइंट को भूल जाइए अभी कुछ समय के लिए। 2 दूना 4, 2 बार जाएगा। 2 2 2 प्लस 2 4, 2 दूना 4, इधर कट्टम कुट्टम, ये 6 2 उतर जाएगा नीचे। यहाँ से अब देखो पॉइंट है तो पॉइंट आप लगा सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट है ना, तो पॉइंट यहाँ पर लगा सकते हैं बेटा आप। ठीक है, पॉइंट लगा दीजिए। पॉइंट लग गया, यहाँ पर भी पॉइंट लगा दिया हमने। यहाँ पॉइंट था तो यहाँ पॉइंट लगा दिया। अब कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। एक बार गया तो 4 आ गया, 1 यहाँ पे, 1 1 2 4 यहाँ पे, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 4 गया 2। नॉर्मल सा करते चलिए। अब ये 25 है, जोड़ा वाला यहाँ पर आ जाएगा। 5 बार ले जाएंगे तो शायद चला जाए। 5 पीछे 25 को 5 कैरी 2, 5 दूना 10 2 12 को 2 कैरी 1, 5 को 20 1 21, कट्टम कुट्टम, कट्टम कुट्टम भाई, कट्टम कुट्टम हो गया। यहाँ से कट्टम कुट्टम हुआ, यानी कि इस पूरे का वर्गमूल क्या हो जाएगा, जो ऊपर आया है 2.15, ये वर्गमूल होगा इसका। ठीक है ना, ये चीज़ें दिमाग में रखना है। लास्ट में आपको आंसर कैसे लिख देना है इसका, ऐसे लिखेंगे आंसर। 4.6225 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, 2.15 होगा। यही आंसर होगा हमारा, ऐसे लिखोगे आप। ठीक, लिखने का थोड़ा तरीका देख लीजिएगा। चलिए भाई आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। चलो आ जाते हैं। 0 पॉइंट, इसका वर्गमूल बताने, लो वर्गमूल बता दीजिए। 0.0003 तो 0 हो गया, 53361, इतने 0 भाई। 2 2 4 2 6 2 4 8। ठीक है ना, अगर हम इसको ऊपर चाहें 10 के पावर 8 से गुणा कर दें और नीचे भी 10 के पावर 8 से गुणा कर दें, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा 53361 बचेगा, नीचे 10 के पावर 8 हो जाएगा। इसका निकालना है वर्गमूल हमको। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, रूट में, ऊपर तो रूट में ही रहेगा, 53361 रहेगा, नीचे 10 के पावर 8 का
आधा करेंगे तो 10 के पावर 4 और 10 के पावर 4 दो जोड़ा बना, तो नीचे 10 के पावर 4 आ जाएगा। नीचे वाला का तो काम खत्म हो गया, उसको हमने सॉल्व कर लिया, 10 के पावर 4 आ गया है। तो हम ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं भाई। तो थोड़ा सा इसको छापिएगा बच्चा, है ना, थोड़ा सा साइड में हम इसको करने का प्रयास करते हैं फिर यहाँ से, ठीक है ना। चलिए आ जाते हैं, इसको मैनेज कर दें। बस मेन मुद्दा हमारा क्या है, ये वाला है। अब देखना 53361 इसका वर्गमूल निकालते, जोड़ा बना लीजिए। इधर जोड़ा नहीं बना तो 0 बढ़ा दो भाई, जिसके लिए कोई नहीं उसके लिए प्रभु भोलेनाथ हमारे उनका प्याला विश्व का सबसे मीठा होता है जो भी कह लो भाई। देखो चलो आ जाओ भाई, 0 5 3 3 और 6 1। 0 5 की अगर मैं बात करूँ तो 2 बार जाएगा, 2 बार 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ से 4 आ गया, 3 और 3 यहाँ पर आ जाएगा, 1 बार जाएगा ना, 2 बार, 2 चौके 8, 3 बार, 3 चौके 12, 3 बार जाएगा, 3 बार ले जाइए, 3 बार, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, या 3 3 6 हो गया, 4 हो गया यहाँ पर, 13 में से 9 जाएगा, 29 और 4 33, तो 4 बचेगा, इधर कट्टा कुट्टम, 6 1 आ गया। बताओ एक बार गया तो एक बार यहाँ पर भी 1 6 4, इधर कट्टम कुट्टम और इधर 1 1 2 6 4, मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसके प्लेस पर क्या लिख दोगे, 2 3 1, क्या लिखेंगे 2 3 1 बटे के 10 के पावर 4। इसको पूरे को सॉल्व करना होगा तो लिखेंगे 2 3 1 बटे 1 2 3 4, मतलब कि बराबर 0.0231 ये आ जाएगा भाई। 4 तो नीचे 0 है तो 4 पॉइंट लेफ्ट हैंड में घुसकेगा अंक, तो वही घुसका दिए भाई उसको। चलो भाई घिसको, तो कहा चलो भाई घिसक लेते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मैथ हिंदी को बुलाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी बेटो, इस वजह से घिसक लो धीरे से। चलो अब आ जाते हैं, थोड़े से बढ़िया बढ़िया प्रश्न करते हैं ना, बहुत आसान आसान सा है। अब जो हार्ड था ना, हार्ड लेवल खत्म हो चुका भाई। अब ये आपका तीसरा यूनिट और चौथे यूनिट का हम क्वेश्चन करा रहे हैं, तीसरा और चौथा मिक्स करके कराया जा रहा है, ठीक है। चलो आ जाते हैं, इसके बाद 5वां यूनिट मैं शुरू करूंगा बेसिक से, ठीक। चलो आ जाते हैं बच्चा, पहला क्वेश्चन 112 बटे के 196 रूट में है, 196 इंटू रूट में 576। और जो बच्चे कहते हैं मुझे मोटिवेशन चाहिए ना, तो माँ बाप को देख लो, सबसे बड़ा मोटिवेशन है। माँ बाप को देख लो, सबसे बड़ा मोटिवेशन है। अभी क्या हो, अपने आप का एग्जिस्टेंस देख लो, सबसे बड़ा मोटिवेशन है। मोटिवेशन वीडियो से थोड़े कुछ मतलब होता है। 1296 का बता दो, बताओ इसका मैंने नहीं बताया है स्क्वायर, डायरेक्ट बता सकते हो किसका है 1296, तुरंत का तुरंत बता दो मेरे बच्चों किसका है। अच्छा भाई यह थोड़ा सा गुमराह करके दिया, देख लो x का स्क्वायर, इसमें x की वैल्यू बतानी है। अगला प्रश्न 2025 बराबर x गुणे रूट में 81, x का वैल्यू बता दीजिए। यह हो गया आपका 894916। प्रभु खुदा न खास्ता किसी के साथ, मेरे साथ मैं कभी अन्याय करूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं किसी के साथ अन्याय कहूँ, अभी नहीं करूँगा। अन्याय नहीं करना चाहिए भाई। एक मैं बता देता हूँ, एक विद्यार्थी हैं हमारे, कह रहे हैं कि सर ज़िंदगी से मैं परेशान हो चुका हूँ, तो उनको मैं एक चीज़ बता देता हूँ। वो कहते हैं ना, ज़िंदगी को जीना आसान नहीं, ज़िंदगी को जीना आसान नहीं होता है, आसान बनाना पड़ता है। ज़िंदगी को जीना आसान बनाना पड़ता है। ज़िंदगी को जीना आसान नहीं है, ज़िंदगी को जीना आसान बनाना पड़ता है। कैसे? कुछ सब्र करके, कोई कुछ बोल दे, थोड़े से सुन नहीं लो लेकिन अभी कि कहाँ कोई सुनता है, कोई कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके, क्योंकि अपने हैं, हम अपनों को खोना नहीं चाहते हैं ना, तो कुछ बर्दाश्त इस कर लो, और बहुत कुछ नज़रअंदाज करके। समझ रहे हो ना? इस पूरे लाइन को बहुत अच्छे से समझिएगा। यस, आपका मोटिवेशन है मम्मी पापा पे और अपने संबंधित जो आपको खोना नहीं चाहते हैं ना, उन पर फॉलो करके देखना बस, और सच्चाई के साथ रहना मेरे मित्र, बस हर जगह सुकून मिलेगा। पैसे थोड़े कम है ना तो चलेगा, लेकिन सच्चे दिमाग से और सच्चे दिल से रहोगे ना, कोई माइकलाल एक बाल को टेढ़ा कर दे ससुरा, फिर उसके पूरे बॉडी को टेढ़ा कर दिया जाएगा। ठीक है ना? आ जाओ, इस प्रश्न को चौथा वाला आप करेंगे, इसके बाद आ जाओ
अगले प्रश्न को करते हैं, पांचवें प्रश्न को करते हैं। रूट में 32 प्लस में 48 अपान में रूट में 8 और प्लस में 12 रूट में 12 बेटा। इसको आंसर इतना पहले कर लिया जाए, पहले 5 को ही निपटा देते हैं। रूट में 32 का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, या फिर हम ऐसे लिख लें 8 चौके 32 लिख लें, या फिर 4 गुणे 4 लिख लें, 4 चौके 16 दूना 32 लिख लें। बताओ 4 चौके 16 ये बाहर निकल जाएगा, प्लस में 48 का मतलब क्या लिख लें, 9 6 7 कितना हो जाएगा 12 चौके 48 और 4 चौके 16 गुणे 3, हाँ 16 गुणे 3 लिख सकते हैं हम ना। तो 4 गुणे 4 और गुणे 3 लिख सकते हैं 48 को। 4 चौके 16, 16 16 16 32, 16 3 48। आ जाओ 8 को तोड़ते हैं। 8 को जब तोड़ना होगा तो हम क्या करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 कर लेंगे। 2 2 का जोड़ा बना, 2 का जोड़ा बना, 2 का जोड़ा बना, मतलब 2 वैल्यू समान मिली 2। 12 का मतलब क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 3 हो गया। देखो ना 2 2 का जोड़ा बना, यहाँ 3 हो गया। अब इसमें से आप 4 निकालो बाहर, रूट में 2 बचेगा। इसमें से भी 4 निकालो आप बाहर, क्या बचा, रूट में 3 बचेगा। अब इसमें से आप 2 बाहर निकालो तो रूट में 2 बचेगा। इसमें से भी 2 निकाल लो मेरे भाई, 2 निकाला गया तो 3 बचा। बताओ अब यहाँ पर देखो 4 कॉमन है तो 4 को कॉमन कर लेते हैं। रूट में 2, 1 मिनट यार, सही है ना, सही है, ससुरा कहाँ है, हड़का रहे हो। रूट में 2 और प्लस में रूट में 3 हो गया। बेटा नीचे भी देखेंगे तो 2 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, रूट में 2 बचेगा प्लस में रूट में 3 बचेगा। आप देखो यह वाला वैल्यू समान है तो कैंसिल होगा। 4/2, 2 दूना 4, राइट आंसर 2। देख लो अपने अनुसार, देख लो, कहीं गलती हो तो फिर छाप लो, ना गलती हो तो फिर बता दो। हो गया, चलो उल्टा सीधा एक समान भाई, इस बीच मैं उल्टा सीधा एक समान बोलता हूँ। बच्चों मोटिवेट रहकर बहुत बढ़िया से पेपर देना है, यह नहीं हड़बड़ाना है कि बस इतना समझ लो बोर्ड पे जो छप गया आपके एग्जाम में छप गया, यह चीज़ें। चलो आ जाओ और अपनी संख्या बढ़ा लीजिए। यूपी टेट तो हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से खत्म किया। यूपी टेट के सारे सब्जेक्ट बहुत ही मजा आ जाएगा, एक बार करके तो देखना। आ जाओ इस प्रश्न को करते हैं, बहुत हलवा सा प्रश्न है, बस चम्मच लगाओ और गर्मा गर्म हलवा खाओ भाई। मम्मी के हाथ का हलवा है और किसी के हाथ का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मम्मी के हाथ का। 12 गुणे 256 यहाँ पर होगा और नीचे क्या होगा, 8 हो जाएगा बच्चों। चलो आ जाओ, यहाँ पे 112 है, नीचे 196 है। 196 का मतलब 14 होता है, 14 इंटू 14 196, यानी कि 112 यहाँ पे 14 हो गया। बताओ जरा 576 मेरे भाई, 576 का मतलब कि 24 का स्क्वायर। मैंने कल वाले वीडियो में बताया था बच्चों, अगर आपने नहीं देखा है तो बहुत ही गलत किया है। 24 होगा, अपन में 12 हो जाएगा, इंटू 256, बताओ जल्दी, 16 का स्क्वायर, 16 इंटू 16 बच्चों, 16 इंटू 16 यानी कि 16 अपन में 8, 8 2 जा 16, 12 2 जा 24, 14 के बार में 14 8 जा 112, यहाँ बचा 8, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 2। बताओ 8 दूना 16 दूना 32, 32 इज योर राइट आंसर। ठीक है भाई, चलो आ जाओ, चाहत नहीं तो है पूछना। चलो भाई आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 1296। अब खुद देख लो, थोड़ा सा कंफ्यूजन मत होना, नहीं तो सही आते हुए प्रश्न को आप गलत करके आओगे। बेटा यहाँ पर यक्स स्क्वायर है ना कि यक्स है, बच्चे इसको ही निकाल के चले आते हैं, एक्स स्क्वायर भूल जाते हैं। दिमाग से थोड़ा सोचना, 1296 किसका स्क्वायर है, तो अंदर देखोगे जब आप 12 13 14 14 ना भाई, मतलब कि 21 का नहीं, 22 का भी नहीं, 23 का भी नहीं, और 24 का स्क्वायर है भाई। हाँ 24 का 1296, 34 का भाई, 24 का थोड़े, 34 का स्क्वायर है, ठीक है ना। 4 चौके 16, 1024, ठीक है, 1024, फिर 1089, 33 का, ये 34 का बेटा, 1089, हाँ ये 34 का स्क्वायर है, 34 का। तो 34 गुणे 34 कर लो, 34 गुणे 34, ये एक्स स्क्वायर है। जिसको नहीं पता है किसका स्क्वायर भाई, इसको तोड़ लेना बच्चों वाली नियम कानून अपनाकर। कौन से, 1 पाई, यहाँ पर कहते हैं ना कि कबूतर जब बनाना होता है तो कैसे सिखाते हैं छोटे बच्चे को, बाबा जी का डंडा, कैसे कहते हैं, मुर्गी का अंडा, रावण का मूंछ, हनुमान जी का पूंछ,
यही से सिखाते हैं ना। अब आ गया तो चलो सीख गए, इसी तरह हर एक अंक को सीख लो। मैं भी आपको उसी तरह कह रहा हूँ। चलो बच्चों आ जाओ, 1296 को हम ऐसे लिखते हैं, फिर इसको ऐसे खींचते हैं, थोड़े से वैसे नहीं, थोड़े से अब टेक्निकल चीज़ यूज कर रहे हैं हम बस। अब देख लो, अब इसको आप सबसे पहले 2 से प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन इसे बोलते हैं। तो इससे पहले आप 2 से काटोगे, 2 छक्का 12, 2 चौके 8, 2 अठे 16, ठीक है, 2 छक्का 12, 2 चौके 8, 2 अठे 16, फिर 2 से काटोगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर देखो 324 आ गया ना, फिर 2 से काट ये क्या जा रहा है, 1296 है ना भाई, 17 दूना 34, 17 दूना 34, ये ज़्यादा कैसे चला गया, कुछ गड़बड़ सड़बड़ यहाँ पे जरूर हुआ है। चलो देख लेते हैं, सही कर लेते हैं। 2 छक्का 12, 2 चौके 8 और 2, 1 मिनट यार, यहीं पे गड़बड़ सड़बड़ हुआ था ससुरा, सही तो था यार, 2 चौके 8, 1 2 अठे 16, सही है, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, सही है, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, फिर से काट लो, 2 अठे 16, 2 एकम 2 बचा। अब देख लो 81 किसका स्क्वायर है, 9 का, तो 9 गुणे 9, यहाँ से एक 9 मिलेगा, यहाँ से 2, यहाँ से 2, 9 दूनी 18, दूना 36, बेटा यही तो गड़बड़ हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर ये 36 का स्क्वायर है, 36 का है ना, 36 का। जो 34 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है, खुद बताना जरा। 33 का होता है 1089 होता है ना। यह 33 का होता है। जो 35 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 35 का 5 25 25 4 3 12, 1225 होता है। तो ये 1296 है ना, जब भी आएगा तो 35 से ज्यादा आएगा, नहीं 36 का स्क्वायर होता है। देखो यही गलती हो रहा था, तो 36। अब यहाँ देखना एक्स स्क्वायर, यहाँ पे पहले वर्ग निकाल लो इसका, ये 36 आ गया बराबर एक्स स्क्वायर। अब देखो बेटा यहाँ से फिर से रूट लोगे आप, क्योंकि इधर एक्स स्क्वायर हमको एक्स का मान चाहिए, तो फिर से दोनों तरफ रूट लगा लो। अब इसका भी रूट ले लोगे आप, तब यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकलेगी 6। यह मैं बताना चाह रहा था, जो बच्चे गलती कर देते हैं अक्सर, एक्स बराबर 6 आएगा, ठीक है, न कि 36। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। 1296 हो गया, 2025, 2025 बराबर एक्स इंटू 81। तो इसको सॉल्व करते हैं। 2025 किसका स्क्वायर है भाई, बता देना जरा, किसका स्क्वायर है, 5 चौके 20, 45 का स्क्वायर है। 45 गुणे 45 करते हो आप ना ऐसे, बराबर यक्स गुणे रूट में 9 गुणे 9, यहाँ से 9 और यहाँ से 45 बाहर निकाल लो, यक्स गुणे 9। इस 9 को ससुरे को इधर कर दो बेटा, 45 लिखना था, क्यों 49 लिख दिया, फिर 45 बटे के 9 बराबर में यक्स, 9 पचे 45 यानी यक्स बराबर में 5, राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। 894961। भाई परेशान तो नहीं हो रहे हो ना, मजा आ रहा है ना, बहुत सही मेरे साबित से रो, आ जाओ। अब हम नेक्स्ट चलते हैं 894916। ये आपके लिए होमवर्क में, अच्छा चलो ये आपके लिए होमवर्क, इसका सबका जवाब देना, सबका बदला लेगा रे। क्या कहते हैं भाई, एक है ना, एक कहावत है, चुटकी भर सिंदूर का कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो वही चीज़ है, हर चीज़ छोटा नहीं है भाई, इसमें समझ रहे हो ना, अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। और सिंदूर की बात ही छोड़ दो भाई, पटाखे वगैरह चल रहे हैं, यह वीडियो रात में बनाई जा रही है आपके लिए, समझ रहे हो ना, ये रिकॉर्डेड वीडियो है, तो इस नामत वो करना, इस वजह से देख लो रात में चीज़ें चल रही हैं, फिर भी हम आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, समझ रहे हो ना, क्योंकि आप लोग खुद चाहते हो कि मैं अपने लिए कुछ ग्रहण करूँ, दूसरों को नहीं आप मतलब शेयर करना चाहते हो। तो मैं यही चाहता हूँ आप लोग इस वीडियो के माध्यम से कम दूसरे का हेल्प करिए, पूरी की पूरी वीडियो उसके पास शेयर करिए, यूपी टेट के जितने मैंने पढ़ा दिए उसको शेयर करिए, सी टेट का जो आ रहा है उसको शेयर करिए। तो सारी वीडियोस आप शेयर करेंगे ना, तो सच में भगवान आपका खुद सुनेगा, यह फैक्ट है बच्चा। आपको भले आज अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन यही चीज़ें बहुत सत्य हैं। देखिए किस नेक्स्ट प्रश्न करिएगा, किसी संख्या के प्रैक्टिस, किसी संख्या के वर्ग का 5/9, 5/9, किसी संख्या के वर्ग का 5/9 भाग यदि 3125 हो तो वह संख्या क्या होगी, वह संख्या बता दीजिए, वह संख्या क्या होगा बता दो फटाफट, ये क्वेश्चन का आंसर। अगला प्रश्न चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न भाई देख लो, नॉर्मल सा है, 0.9 का पूछ रहा है, वर्गमूल बता दो, बता दोगे। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न, 1.21 इंटू 0.9 अपान में 1.1 इंटू 0.11, इसका राइट आंसर बता दीजिए आप सभी।
अगला प्रश्न आप सभी के लिए, रूट में 0.01 प्लस में रूट में 0.01 प्लस में आ जाएगा, प्लस में रूट में 0.0064, इसका राइट आंसर बता दीजिए आप लोग। अगला प्रश्न चलते हैं यहाँ पर लिख देते हैं, वह संख्या कौन सी है, वह संख्या कौन सी है, इसको मैं रेज कर देता हूँ क्योंकि चौथा और तीसरा मैं साथ में करा रहा हूँ। वह संख्या कौन सी है जिसका वर्ग 975 तथा 585 के वर्गों के अंतर के बराबर है। 585 के वर्गों के अंतर के बराबर है, वर्गों के अंतर के बराबर। देखिए इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन देते हैं, अंतर के बराबर है, बहुत आसानी से आप कर पाओगे। सोच लो इतने बड़े नंबर हैं लेकिन आप ऑप्शन से बहुत अच्छे से कर सकते हो। देखो इसमें ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है 130, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 390, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 780 और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 1560। चलो आ जाते हैं, इस प्रश्न का बोला गया है इसका और इसका स्क्वायर का डिफरेंस, यानी कि 975 का स्क्वायर माइनस 585 का स्क्वायर, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है ना, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी आप कर सकते हो, यानी कि 975 माइनस 585 इंटू 975 प्लस में 585। बस देख लो, इसमें से इसको माइनस करो, 5 5 0, 9 में 7 में से यानी 17 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, और यहाँ बचा 8, 8 में से 5 जाएगा, 390 बचा। यहाँ पे जोड़ लीजिए दोनों को, 5 5 10 को 0 हाथ में है 1, 8 8 16 को 6 हाथ में है 1, 9 1 10 5 15, 1560 में मल्टीप्लाई कर लो 3900, नहीं 390 का। देखना जिसके लास्ट में 0 होगा वही वैल्यू होगा, सबके लास्ट में 0 दिया है वैल्यू, है ना, समझ रहेंगे ना इस बात को। तो वर्गों के अंतर के बराबर है, इन्हीं के वर्गों के अंतर, ठीक है भाई, गुणा कर लो कि जोड़ लो, गुणा कर लो, इतना आएगा ही नहीं। ये पूछना क्या चाह रहा है, वह संख्या कौन सी है जिसका वर्ग इतना, अच्छा 1 मिनट भाई देख लो, बहुत बढ़िया प्रश्न है। वर्ग 975 तथा 585 के, अच्छा जिसका वर्ग बोल रहा है उसका वर्ग भी कर दिया गया बच्चों, है ना, ये चीज़ें थोड़ा सा देखने वाली है। उसका वर्ग 975 तथा 585 के वर्गों के अंतर के बराबर है, उसका भी वर्ग जो है ना इसके वर्गों के अंतर के बराबर है, उसका जो वर्ग है, मतलब वो संख्या मान लेते हैं एक्स स्क्वायर था तो इसके वर्गों के बराबर है, तो मान लो इसके बराबर एक्स स्क्वायर है ना। अब देखो निकालना बहुत आसान हो जाएगा, देख रहे हो ना। अब एक्स की वैल्यू अगर निकालना होगा तो आप यहाँ से क्या करोगे, इसको रूट में ले लोगे, बहुत आसानी से अब निकल गया। देख लो 390 गुणे 1560, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई, देख लेते हैं एक बार हम। जी बिल्कुल दिख रहा है। चलो उस प्रश्न को हम इरेज कर देते हैं, ऊपर जो लिखा हुआ है ना, इस वाले प्रश्न को इरेज करते। ये संख्या दूसरा था यार, क्या था क्वेश्चन, वो संख्या प्रश्न क्या था जी, ससुराई में किसी संख्या के नीचे क्या था, भाग दिया जाए, भाग दिया जाए, भाग यदि केवल है ना, कि संख्या के वर्ग का 5/9 भाग इतना हो तो बस हो गया। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 390 1560, इसमें 2 जीरो है तो 1 जीरो बाहर निकाल लो, ठीक है, 10 आ गया बाहर क्योंकि जोड़ा बन गया ना, 100 है तो। अब 39 है तो 39 को जब ब्रेक करेंगे आप तो देखो कैसे ब्रेक करोगे, 3 गुणे 13, 13 3 39। अब पता है आपको 156 में भी 13 आएगा, देखना कैसे, 13 से 15 को काटोगे एक बार में जाएगा, 13 से जब 15 को काटोगे एक बार में जाएगा, यहाँ बचा 2, 13 दूना 26, तो आ गया ना 13 गुणे 12 आया ना। अब बताओ इस पूरे को हमने जो तोड़ा है 39 और 1556 को,
हम यहाँ पे इसको सॉल्व करके यहाँ पे लगा देते हैं। ऊपर आपने प्रश्न देख लिया होगा, ना, अपना ऑप्शन से नहीं जाना है। अब देखो आ जाते हैं इससे। यक्स बराबर, आपको पता है जब हम 39 को जब तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 गुणे 13 और गुणे 10 39 से 390 को हमने तोड़ा। 1560 को जब तोड़ेंगे बच्चों तो कितना आएगा, 1560 का मतलब 13 गुणे 12 मतलब कि 4 गुणे 3 और गुणे 10, ये वाला 10 जीरो वाला इतना आएगा। देखो 10 का जोड़ा बना तो एक 10 बाहर आ गया, 13 का जोड़ा बना एक 13 बाहर आ गया, 4 मतलब 2 का जोड़ा बना 2 दूनी 4, 2 का जोड़ा 2 बाहर, और 3 का जोड़ा बना तो एक 3 बाहर। बस इस सब का गुणा कर दो, उसी में से आंसर आ जाएगा। देखना 13 दूना 26 या फिर 13 3 39, दूनो 18 को 8 हक में 1 और 13 18 को 8 हक में 1 2 3 6 1 7, यानी 780 आपका राइट आंसर होगा। इसमें ऑप्शन दिया 780 का, जी बिल्कुल दिया 780, वो आपका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से ऐसे लगा लेंगे, आप खुद देख लो। ये सारे के सारे प्रश्न आसान है बच्चों, आप आराम से इसको कर लेना। ये नीचे के तो सारे करके आपको दिखाने हैं हमको। एसएमएस कर दीजिएगा बच्चों, हो गया कि नहीं हो गया, नहीं हुआ तो फिर मैं बता दूंगा, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान से सारे प्रश्नों को आप करेंगे। देख लिया आज प्रैक्टिस में ही चला गया, तीसरा और चौथा चैप्टर दोनों प्रैक्टिस में चला गया, तीसरा इकाई और चौथा इकाई का। तो खत्म कर लेते हैं इसको भी। किसी संख्या के वर्ग का 5/9, मान लेते हैं वह संख्या यक्स स्क्वायर है। किसी संख्या के वर्ग का 5/9, किसी संख्या के वर्ग का 5/9 भाग यदि 5/9 भाग यदि 3125 है तो वह संख्या बताइए। देखिए यक्स स्क्वायर बराबर 3125, इसको पलटी मार देंगे बच्चों तो 9/5 हो जाएगा। 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 5 छक 30, एक बचेगा, 5 दूना 10, 5 बचे 25, बस मल्टीप्लाई कर लीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। मल्टीप्लाई करने से फायदा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। अब अगर एक्स बराबर करना हो तो रूट में कर दीजिए। 625 का मतलब क्या, 25 गुणे 25, 9 का मतलब क्या, 3 गुणे 3, एक 3 यहाँ से एक 25 यहाँ से बाहर निकाल लीजिए। 25 गुणे 3 मतलब 25 यहाँ 75 एक्स की वैल्यू हो जाएगी बस। बच्चों ये तीनों के तीनों जो नीचे वाले हैं आपके लिए होमवर्क में है, ये तीनों होमवर्क में है। आज हम सिर्फ इकाई नंबर 3 कर पाए प्रैक्टिस और इकाई नंबर 4 का ही प्रैक्टिस कर पाए। इन दोनों को हमने प्रैक्टिस कर लिया, बस इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे। आपको दिमाग से थोड़ा सा सोच कर समझ कर चलने हैं, ठीक है ना। और मैं राजा सीरीज से प्रैक्टिस कराऊंगा बच्चों। देखिए एक सिंपल सा प्रश्न दिया है टोकरी वाला, उसको मैं करा देता हूँ। यह प्रश्न आप लोग करोगे, इसका आंसर बताओगे, ठीक है। नॉर्मल सा प्रश्न है, एक टोकरी वाला प्रश्न है बेटा, पूछ लेता है फूल वाला जो है, बहुत आसान प्रश्न होता है। मैं उस प्रश्न को कहो तो पढ़ दूँ, आप लोग देख लोगे, नहीं तो लिख ही देते हैं, बाद में पछताने से क्या, बाद में आप लोग बोलो भाई नहीं लिखे हो। एक टोकरी में 1250 फूल है, एक टोकरी में 1250 फूल हैं। कितने फूल हैं, 1250 फूल हैं। एक टोकरी में इतने फूल हैं। एक व्यक्ति किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है। एक व्यक्ति किसी नगर के मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है, उतने ही फूल चढ़ाता है जितने के उस नगर में मंदिर हैं, जितने के उस नगर में मंदिर हैं। मान लीजिए उस नगर में 20 मंदिर हैं तो हर मंदिर पे 20-20 फूल चढ़ाता है। नगर में मंदिर है, ठीक है ना। आगे पूछ क्या रहा है हमसे, यदि उसने कुल 8 टोकरी फूल चढ़ाए हों, यदि उसने कुल 8 टोकरी फूल चढ़ाए हों, तो बताइए कि उस नगर में कुल कितने मंदिर हैं। तो बताइए उस नगर में कुल कितने मंदिर हैं। बताइए उस नगर में कुल कितने मंदिर हैं, कितने मंदिर हैं, जरा देखना भैया। एक टोकरी में 1250 फूल, एक व्यक्ति किसी नगर में 1250 फूल है। एक व्यक्ति किसी नगर के मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने कि उस नगर में मंदिर है, ठीक है। यानी कि वर्गमूल निकालना है, साफ साफ समझ लो बच्चा। यदि उसने कुल 8 टोकरी फूल चढ़ाए हों,
1250 फूल हैं एक टोकरी में, और 8 टोकरी वो फूल चढ़ाया। एक टोकरी में 1250 फूल है, वो 8 टोकरी फूल चढ़ाया, तो टोटल फूल उसके पास कितने हैं? तो 1250 गुणे 8 कर लेते हैं। 1250 गुणे अगर हम 4 करते हैं तो ये आ जाता है 500, 8 करते हैं तो 500 का दोगुना 1000, और एक तो जीरो एक्स्ट्रा था। तो बोल रहा है उस नगर में उतने ही मंदिर हैं जितने कि वो हर मंदिर पे फूल चढ़ाया। अगर 20 मंदिर है तो 20-20 फूल चढ़ाया हर मंदिर पे, तो बता दो उस नगर में कितने मंदिर हैं। तो बस इसका वर्गमूल ले लो तो आ जाएगा 100। तो उस नगर में 100 मंदिर हैं, उन्होंने 100 फूल भी चढ़ाया। ठीक है ना, ये चीज़ें थी। अच्छा प्रश्न था। बस अब हम स्टार्ट कर देते हैं आपका यहाँ से, है ना, हम स्टार्ट कर देते हैं अगला चैप्टर। लेकिन बच्चों थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा। कुछ हम आपको दे देते हैं, देख लेते हैं समय कितना है। अच्छा वॉच तो हम लगाए हैं बेटा। अब आपको हम थोड़ा सा और कुछ होमवर्क दे देते हैं। इसके बाद हम कल जो है 5वां, 6वां, 7वां, 8वां ये चारों के चारों एक साथ ले लेंगे। ठीक है भाई, बहुत ही मज़ा आ रहा हो तो बताना जरा। आनंद के साथ आप अपने कार्य में अग्रसर रहें। आप पर प्रभु भोलेनाथ की असीम कृपा बनी रहे। ये चीज़ें चलो आ जाओ। 2197 का आप क्यूब रूट निकालेंगे। पहले तो यह आराम से निकाल दोगे भाई, बहुत आसान है। क्यूब रूट का मतलब 3-3 का जोड़ा बनाओगे। अब 2197 देखने से पता चल रहा है किसका क्यूब है। आप खुद बताओ किसका क्यूब है। 12 का 144 और 2 चौके 8, 13 का 13 का 3 त्रिका 9, 3 9 27, 13 का स्क्वायर है भैया। 13 का क्यूब है मतलब 169 हो गया। देखो 13 का स्क्वायर 169 है। 169 मतलब 13, 3 10 का करेंगे तो 1690। 3 का 3 9 27 को 7 कैरी 2, 3 6 18 2 20 को 0 कैरी 2, 3 1 कब 3 2 3 2 5 तो 7 हो गया, 9 हो गया, अच्छा 5 11 को एक हाथ में 1 हो गया, 2 1 1 2 हो गया। यानी कि यह 13 का क्यूब है। 13 का क्यूब है, आराम से निकाल सकते हो भाई, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 4913 किसका क्यूब है? इसका क्यूब रूट निकालना है। इसका क्यूब रूट निकालना है मतलब 3-3 का जोड़ा अंदर बनाना है बच्चों। आपके ऊपर है, आप कैसे निकालते हो। 0.000512 नहीं आएगा तो बताइएगा, इस सारे प्रश्न को हम कराएंगे। ठीक है ना। अब कुछ दशमलव वाला भी दे देते हैं हम आपको। 1.331, एक तो यह हो जाएगा। एक तो हो जाएगा आपके पास यह क्यूब रूट है, क्यूब रूट नहीं लगा रहेगा तो वर्गमूल समझा जाएगा। 0.000729 यह चीज़, यह भी क्यूब रूट। इतने का क्यूब रूट आप निकाल के हमको दिखाओगे। एक प्रश्न और लिख लीजिए। एक पेटी में 216 आम घन के रूप में सजा कर रखे गए हैं। एक पेटी में कितने आम? 216 आम घन के रूप में सजा के रखे गए हैं। ये आपके ऑफिशियल बुक से है, इतना समझ लेना, अपडेटेड बुक है। रखे गए हैं। ज्ञात कीजिए कि पेटी में आम कितने हैं। पेटी में आम कितने हैं भाई, बहुत आसान प्रश्न है। पेटी में आम कितने हैं? बस इसका वर्गमूल निकाल दीजिए भाई। 216 उसका वर्गमूल निकाल, घनमूल निकाल दीजिए। 216 का घनमूल, जो घन के रूप में रखा गया है ना, तो 216 का घनमूल निकाल दो। 6 राइट आंसर आ जाएगा। 6 6 गए 36, 6 216। ठीक है भाई। अब कल से इकाई नंबर 5 सिक्के वाला चीज़ स्टार्ट करेंगे। आप सभी से एक बस रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 मेरे भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने भाइयों तक पहुँचाएँ, जिससे कि आपके सारे भाई इससे लाभान्वित हो सकें। ठीक है, और निरंतर आप प्रयास करते रहें किसी चीज़ के लिए, आपको जरूर से जरूर मिलेगा। एक बार हार मिलेगा, 2 बार हार मिलेगा, निरंतर के रूप में हार मिल ही नहीं सकता, क्योंकि पीछे आप अनुभव ले चुके होते हैं। ठीक है ना। धन्यवाद। और निराश नहीं होना है, जीवन से हमें से लड़ाई करनी है। ज़िंदगी इसीलिए बना ही है, जूझने के लिए भाई। जूझो ना, क्यों हार मानते हो। धन्यवाद।